नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं। मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्म स्थापना था संभवामी जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामी जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा। संभवान युग योगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है। इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर। अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है। और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा। और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है। और कल युग के अवतार है कल के अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी
कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल्कि पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानने का मतलब वो आंख बंद कर मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो मानने तो भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार, जो पुराना कल्कि पुराना में लिखा हुआ है कल्कि अवतार, उसमें मानते हैं आप? ये पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल्कि पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ। हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखेगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल्कि पुराना पे, कल्कि अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है, कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल्कि पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल्कि अवतार कौन है और कल्कि अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? क्या पूछे? एक छोटा, वेरी 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 कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसका आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या कि आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman, I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you, ओनली इन मी, माशाअल्लाह, only in you। भाई साहब कह रहे कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है
مسلمانوں میں، مسلمان علماء میں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے، غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے، اس میں اختلاف ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو، سام کے معنی موت، السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف. اور کئی حدیثیں ہیں، میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے، اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو، یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم اتنا. یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم، کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے، آداب سے بہتر ہے السلام علیکم، کہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے، اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں. بھائی صاحب A lot of thanks to you, sir. میں سلامت چاہتا ہوں، اور لیکن صرف منہ سے نہیں، میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں، آخری پیغمبر کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ.